मारा हमको बिना वजह। मैं पैसेंजर था। साज आर्मी, 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 जस्टिस, जस्टिस। जेड न्यूज़ के तमाम नाजरीन को आदाब व सलाम। नाजरीन, मैं बताने की आपको ये कोशिश करूं कि हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो आवाम की हिफाजत के लिए है, वो आवाम के फ़ायदे के लिए है, आवाम की रक्षा के लिए है। और हम हर बार हम हिंदुस्तानी फ़ौज को सलूट करते हैं, ज़िंदाबाद कहते हैं। लेकिन अगर वहीं हिंदुस्तानी फ़ौज आवाम पर रिक्शा करने के बजाय, हिफाजत करने के बजाय उस पर लाठी चार्ज, डंडा और उसके बाद ऐसी गंदी ज़बान का इस्तेमाल करे तो आप क्या कहेंगे? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक शर्मनाक तस्वीरें हैं और ये इंसान के ज़मीर को खंगाल कर रख देती हैं। मैं ये आपको बताने की कोशिश करूं कि इस वक्त ये साज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साज हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब, जहां आर्मी की पोस्ट है, जहां वो आर्मी की पोस्ट जो है हमेशा के, आज से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से ये आर्मी की पोस्ट जो है यहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि इन्होंने जो वाक़ा आज का ये किया है, ये एक दिल दहलाने वाला है। जो थाना मंडी से राजौरी और राजौरी से थाना मंडी, यानी मंगोटा से राजौरी और राजौरी से मंगोटा जो सर्विस, कैंटर सर्विस है, जो सुबह 8 या 9 बजे आती है और 2-2:30 बजे यहाँ से वापस जाती है। अब क्या मामला है, कहीं इस ड्राइवर के बीच में, जो इस कैंटर को चलाता है, इसके बीच में और उसके साथ साथ आर्मी के नौजवानों के बीच में क्या बात होती है, उसी बात को लेकर आर्मी के वो नौजवान जो हैं उस ड्राइवर को उतारते हैं और उतारने के बाद जो है अंदर ले जाते हैं और बुरे तरीके से मारपीट करते हैं। अब ये शर्मनाक वाक़ा है, इसमें LG मनोज सिन्हा साहब को जो है संज्ञान लेना होगा। और मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ, मैं ही नहीं बल्कि ये आवाम सवाल पूछती है कि आखिर फ़ौज को आवाम की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए लगाया गया है कि ना कि आवाम को तंग करने के लिए। हम इस चीज़ को मानते हैं कि अगर कोई गलती उस ड्राइवर की होती होगी, लेकिन उसके लिए कानून है, उसके लिए पुलिस है और वो पुलिस के हवाले कर सकते हैं, उस पर FIR लग सकती है, उस पर मुकदमा चल सकता है, कोर्ट उसके लिए है और अदारे उसके लिए हैं। लेकिन आर्मी को ये हक नहीं है कि वो उठाए और रोड के बीच में मारे और मारने के बाद जो है वो यहाँ से अंदर ले जाए और लात और घूंसों से मारे। और फिर जब वो लोग वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं तो आर्मी के वो नौजवान जो हैं वहाँ पर रोड के करीब में मौजूद थे, यानी जो उनकी वो पोस्ट है उसमें से निकलते हैं और निकलने के बाद वो गन लेकर आते हैं, कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट ना करें। भाई प्रोटेस्ट क्यों ना करें? एक तो आप उन लोगों को, आवाम को मारोगे, आवाम पर लाठीचार्ज करोगे और बेगुनाह लोगों को आप मारोगे और उसके बाद आप कहोगे कि हाँ इस पर नहीं बोलना नहीं है, आवाज़ नहीं उठानी है। अरे कब तक जुल्म करोगे, कब तक आप जुल्म करते रहेंगे और ये आवाम जो है वो कब तक जुल्म सहती रहेगी? मैं एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से, DC साहब से और फिर उसके बाद मैं ज़िला इंतज़ामिया के वो बड़े अधिकारी, में उनसे जो कि मुहाफ़िज़ होते हैं, आवाम के रखवाले होते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आवाम पर अगर आज अत्याचार और जुल्म हुआ है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है और जिन्होंने ऐसा किया है उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई, जो भी लीगल एक्शन होता है, जो भी लीगल तरीके से कार्रवाई होती है वो आप करें। SHO साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जो है लोगों को ये एक यकीन दिलाया है कि हाँ हम लीगल कार्रवाई जो करेंगे, जिन्होंने भी ऐसा किया है उसके ख़िलाफ़ हम लीगल कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं कि किस किस्म की लीगल कार्रवाई जो है वो होती है। क्या